भारी हंगामे और टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एक गुमनाम सी पार्टी में विलय हो जाने के ऐलान के बाद सायोनी घोष ने कुछ कहा है, इशारों में कहा है, और जिसने वो इशारा समझ लिया सायोनी घोष का अगला स्टेप भी वो समझ जाएगा। सायोनी घोष वर्सेस अभिषेक बनर्जी, ये चैप्टर भी शुरू हो गया है। चलिए पूरी कहानी बताते हैं, और ये तस्वीर अचानक कहां से आई ये भी आपको बताते हैं। इस तस्वीर के साथ कौन सा एक गुप्त मैसेज सायोनी घोष ने शेयर किया, उस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वो चैप्टर जिसका टाइटल है अभिषेक बनर्जी वर्सेस सायोनी घोष। अब ये तस्वीरें देखिए, ये 19 जून की तस्वीरें हैं। अभिषेक बनर्जी संसद का मकर द्वार, उसके बाहर खड़े हैं सौगत रॉय, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा। अभिषेक बनर्जी संविधान और कानून का हवाला देकर कह रहे हैं कि वो जो 20 बागी सांसद जिन्होंने एनसीपीआई नामक एक अनजान सी पार्टी में खुद के विलय का ऐलान कर दिया है, वो पूरी तरह असंवैधानिक है। अभिषेक बनर्जी अपनी दलीलें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक पार्टी की पूरी इकाई, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड भी होता है, तमाम यूनियन होती है, इनका 2/3 हिस्सा किसी दल में मर्जर करता है तभी उसको मान्यता मिलेगी, वरना ये सब असंवैधानिक है। 20 सांसद जाके किसी पार्टी में खुद का विलय करेंगे, वो डिस्क्वालिफिकेशन की भागीदारी होगी। मतलब जो 20 सांसद एनसीपीआई पार्टी में गए हैं, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक वो सब डिस्क्वालीफाई होंगे। इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने एक और बात की। इन्होंने कहा कि जिसको भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जिसको सिक्योरिटी मिली है सेंट्रल फोर्सेस की, वो अपने क्षेत्र में बिना सिक्योरिटी के जाएं और जनता खुद उनको रिस्पॉन्स करेगी। इसके अलावा इन्होंने 20 पिटीशन साइन की है, और वो किसको दी है? ओम बिरला को, लोकसभा के स्पीकर। उनसे अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई है और इन्होंने 20 पिटीशन साइन की है। और वो जो 20 पिटीशन साइन की है ना, एक पिटीशन 21-22 पन्नों की है, वो अभिषेक बनर्जी ने दिखाया भी है। ये देखिए, ये है। अब इसमें एक पिटीशन सायोनी घोष की भी है। क्यों? क्योंकि 20 बागी सांसदों में एक नाम सायोनी घोष का भी है, और सायोनी घोष को पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी लाए। अभिषेक बनर्जी ने उनको टीएमसी की यूथ विंग का इंचार्ज भी बनाया, और जादवपुर जैसी सबसे सुरक्षित सीट से चुनाव भी लड़वाया। जादवपुर लोकसभा सीट बड़ी सुरक्षित है, वहां टीएमसी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए, गारंटी कि वो जीत जाएगा। 2024 तक तो यही हुआ है। सायोनी घोष 2,58,000 वोटों से जीती थी, और माना जाता था कि अभिषेक बनर्जी ने ही उनको राजनीति में लॉन्च किया है, सायोनी घोष को। अब ये जो पिटीशन दिखा रहे हैं, ऐसी 20 पिटीशन इन्होंने स्पीकर साहब को दी और कहा कि आप जो हैं संविधान के ये जो संसद है, इसके कस्टोडियन है, आप किसी पार्टी के गार्जियन मत बनिए, इसलिए हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। इन्होंने अपना पूरा दुखड़ा भी और कानून के मुताबिक कहां ये स्टैंड कर रहे हैं, ये सब ओम बिरला को समझाया। ये देखिए, ये लिखा है ना, 21 पेज लंबी है, ईच पिटीशन इज 21 पेजेस लॉन्ग। और इसमें जो इन्होंने पिटीशन दिए उसमें मीडिया रिपोर्ट्स को भी इन्होंने कोट किया है, और तमाम बातें ये अभिषेक बनर्जी ने की। उससे पहले दिल्ली में अभिषेक बनर्जी के आवास पर, हर सांसद को आवास मिलता है, तो अभिषेक बनर्जी के आवास पर, और वो लोकसभा में अपने पार्टी के नेता हैं, बंगला, तो अभिषेक बनर्जी के आवास पर टीएमसी के नेता पहुंचे, उसमें महुआ मोइत्रा जब वो पहुंची, ये तब की तस्वीर है। अब यहां मैं आपको कुछ बड़ी ही दिलचस्प चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब संसद भवन ये पहुंचे, ये महुआ मोइत्रा हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, ये अभिषेक बनर्जी हैं, ये लोग पहुंचे, सौगत राय भी यहां थे। तो अभिषेक बनर्जी से पूछा गया कि ये जो आपका डेलीगेशन है, ये जो जा रहा है ओम बिरला से मिलने, इसमें कितने लोग हैं? तो यहां किसी ने कहा कि हम 4 लोग जा रहे हैं। तो एक पत्रकार ने कह दिया, अगल बगल पत्रकार थे, कि 4 ही लोग तो बचे हैं पार्टी में, 4 ही लोग तो जाएंगे।
जिस पर सौगत रॉय वो थोड़े नाराज हो गए, लेकिन इतने चूंकि वो सीनियर हैं, अपने अंदाज को तीखा ना करने की बजाय उन्होंने तंज कसा, वाह यार क्या कमेंट किया है कि 4 ही लोग बचे हैं। ये एक चीज बड़ी दिलचस्प थी। और देखिए एक और दिलचस्प चीज, ये देखिए, ये कल्याण बनर्जी हैं, ये महुआ मोइत्रा। कल्याण बनर्जी से काकोली घोष के ऊपर सवाल पूछा गया। कल्याण बनर्जी का नहीं, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, इतना कल्याण बनर्जी ने कहा। पीछे टीएमसी की फायर ब्रांड लीडर महुआ मोइत्रा ने कहा कि अभी कल्याण दादा के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि वो काकोली घोष पर बोले। काकोली घोष, मैं बता दूं आपको, ममता बनर्जी से 4 दशक पुराना नाता, और जो ये 20 लोकसभा के एमपी टीएमसी से बितके हैं, छिटके हैं, इनको लीड किया है काकोली घोष ने। तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि दादा के, कल्याण दादा के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो काकोली घोष के बारे में कोई टिप्पणी करें। ठीक, महुआ ने इतना कहा। अब देखिए, महुआ की इस टिप्पणी पर एक दिलचस्प कमेंट आया है। एक यूजर ने कहा कि वो भी क्या दिन थे जब कल्याण बनर्जी ने मैडम जी को अपशब्द कहे, तब उसकी शिकायत करने ममता दीदी के पास गई थी। वो काकोली घोष थी जिन्होंने मैडम जी के लिए आवाज उठाई। दरअसल ये आपको पता है कि कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा टीएमसी में रहते हुए, और दोनों फायर ब्रांड लीडर, दोनों ममता बनर्जी के करीबी, लेकिन इन दोनों में बनी नहीं, बीच में ऐसी खबरें आई थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर वोकल थे। तब एक दावा किया जा रहा है कि तब महुआ मोइत्रा की जो आवाज बनी थी, जिसने महुआ का साथ दिया था, वो काकोली घोष ही थी। खैर, बीती बात हो गई। यहां आइए, बात करते हैं इस चेहरे की जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। अब यह बड़ा दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि सायोनी घोष, मैंने आपको बताया जिस दिन वो भूपेंद्र यादव के घर गई थी, दिल्ली एयरपोर्ट से होते हुए भूपेंद्र यादव के घर गई, फिर ओम बिरला से मिली। शाम होते होते पता चला कि एनसीपीआई नाम की एक अनजान सी पार्टी में इन 20 सांसदों ने अपने विलय का ऐलान कर दिया। ठीक, अब उसके बाद से सायोनी घोष मीडिया से गायब है, ना उनका कोई इंटरव्यू है, ना उनकी कोई मीडिया बाइट है। इस बीच सायोनी घोष ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। यह है वो लेटेस्ट तस्वीर। अच्छा, चूंकि मैं सोशल मीडिया ना तो इस्तेमाल करता हूं, ना ही मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो यूज़र ने कहा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूज़र ने कहा कि सायोनी घोष ने अब जो अपलोड किया है इसमें कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है। हो सकता है पहले वो ऑन रखती हूँ, तो कमेंट का सेक्शन जो है वो ऑफ रखा है। सायोनी घोष ने इंस्टा पर ही पिक डाली है। और महान कवि शिव कुमार बटालवी की लिखी जो रचना है, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, जो कि उड़ता पंजाब फिल्म में भी इस्तेमाल की गई थी वो रचना, बैकग्राउंड में वो गाना लगाया है, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है। तो गुम तो है, ये मीडिया की नज़रों से गुम है, टीएमसी के समर्थकों की नज़रों से गुम है, और टीएमसी के जो ममता बनर्जी के साथ वाली टीएमसी है, इनके रडार से भी ये गुम है सायोनी घोष। और जिन अभिषेक बनर्जी ने इनको लॉन्च किया, यूथ विंग का इंचार्ज बनाया, अब वो इनके खिलाफ पिटीशन, इनके खिलाफ क्या, वो 20 के 20 सांसदों खिलाफ पिटीशन उन्होंने दी है ओम बिरला को। तो उसमें एक नाम ये भी है, सायोनी घोष का भी है। अब सायोनी घोष की आखिरी आप याद करिए मीडिया बाइट क्या थी। लोगों ने कहा कि आप तो गद्दार निकल गई, आपने राघव चड्ढा वाली बात की थी। सायोनी घोष ने कहा कि मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी, पर यहां नहीं, मैं अपने क्षेत्र की जनता के सवालों के प्रति उत्तरदायी हूं, मैं उनके बीच अपनी बात रख दूंगी। उसके बीच आम आदमी पार्टी के एक और फायर ब्रांड लीडर हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा सायोनी घोष अच्छी हो गई, अब दाऊद का बीजेपी ज्वाइन करना बाकी है। टीएमसी शिवसेना में जो रिफ्ट आप देख रहे हैं, जो टूट की खबरें देख रहे हैं, और 2/3 सांसद इधर के इधर जा रहे हैं, उधर के उधर जा रहे हैं, दलील दी जा रही किसी भी तरीके से ये विमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन, ये वाला बिल पास करवाना है जो कि अभी अटक गया था, गिर गया था। सारी जतन, सारा ये जो तोड़ फोड़, सारा तिकड़म, ये उसी लिए है। तो सायोनी घोष पर ये थी अपडेट। और सबसे बड़ी अपडेट ये है
कि सायोनी घोष का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट यही है। ट्विटर पर अभी भी इनके कवर पेज पे ममता बनर्जी की तस्वीर है और सायोनी घोष को कोई पढ़ नहीं पाया था। आप सोचिए, 18 मई की जिस चिट्ठी में सायोनी घोष के दस्तखत हैं कि हम टीएमसी से अलग हैं, बागी हैं, उसके बाद भी सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं जिन्हें देख कर लगता है कि हाँ, ये टीएमसी में हैं, ये ममता के सिपाही हैं, ये शुभेंदु के खिलाफ हैं। कोई पढ़ भी नहीं पाया सायोनी घोष को और कोई पकड़ भी नहीं पाया। इसीलिए जिस युवा महिला नेत्री के इतने ज्यादा फॉलोवर अचानक सामने आ गए थे बंगाल इलेक्शन के बीच, उतनी ही तेजी से सायोनी घोष की लोकप्रियता घटी है। सायोनी घोष ने शायद इसी वजह से इंस्टाग्राम पर जब ये तस्वीर डाली तो कमेंट का सेक्शन ऑफ कर दिया। अब कुड़ी तो गुम है, लेकिन सियासत में कोई ज्यादा दिन तक गुम नहीं रहता। पूरा खेल मर्जर पर टिका है। एनसीपीआई क्या वही 20 बागी सांसदों का नया ठिकाना होगा, या फिर अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई होंगे ये सारे के सारे टीएमसी एमपी, ओम बिरला क्या फैसला लेंगे उसी पर सबकी नजर टिकी है। बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि 20 बागी सांसदों का क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।